यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली चिल्ला बॉर्डर बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन को देखते हुए इसे बंद किया गया है। कल सरकार और किसानों में बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति, कोई बात बन नहीं पाई थी। अब फिर से 3 दिसंबर को बात होगी। बीते कल में बात हुई, आने वाले कल में फिर एक राउंड की बातचीत होगी। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का 7वां दिन आज, और कोई उपद्रव ना हो, कोई परेशानी ना खड़ी हो, इसके लिए दिल्ली उत्तर प्रदेश के चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। कुल 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आंदोलन का 7वां दिन, सरकार से मुलाकात, सहमति न बनने के बाद की स्थिति, धरना स्थल पर जब कल पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, यूपी गेट पर जब किसान अड़े रहे, आंदोलन का केंद्र जब बुराड़ी बना, ये तमाम चीजें हम आपको इन 6 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर और यूपी गेट दोनों ही जगहों से, दोनों स्थानों से हमारे 2 संवाददाता अविनाश तिवारी और शक्ति सिंह इस वक्त सीधा कनेक्ट है। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है अभी? जिनको राजेंद्र अगर बात करें तो कल दोपहर के बाद से कई सारे किसान ग्रेटर नोएडा और नोएडा तक चिल्ला बॉर्डर पहुंचे हैं। पहले किसानों से बात करते हैं, फिर आपको तस्वीर भी दिखाएंगे चिल्ला बॉर्डर की क्या है। आप लोग बताइए कब तक यहाँ पे डटे रहेंगे? जी, हम लोग तब तक यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक ये किसान विरोधी काला अध्यादेश वापस नहीं हो जाता है। तब तक हम देर रात 24 घंटे यहीं पर दिल्ली गेट नोएडा गेट पर जमे रहेंगे। कल सरकार से एक राउंड की बात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। कल फिर से एक बार बातचीत होगी। आपको लगता है कल होने वाली बातचीत में बात बन जाएगी? नहीं, अभी हमारे किसी भी किसान संगठन से कोई वार्ता नहीं हुई है। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भानु प्रताप जी से स्वयं बात करें आकर के, और किसान आयोग का गठन करें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, और इस किसान विरोधी बिल को जो है, जो काला कानून है, इसको जो बदलें, और हमारे अध्यक्ष जी से वार्ता कर स्वयं उनको सांत्वना दे करके वापस भेजने का। कब तक आप लोग यहाँ पे डटे रहेंगे? कब तक का राशन पानी लेकर आए आप लोग? भी अनिश्चित काल के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमारी बस एक ही मांग है, किसान आयोग का गठन हो, उसी में हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। और किसान आयोग में 100% किसान ही होना चाहिए और कोई वर्ग का व्यापारी नहीं होना चाहिए। देखिए राजेंद्र, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये बॉर्डर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बॉर्डर के उस तरफ अगर बात करें तो अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है। जैसे जैसे देर हो रही किसानों से बातचीत करने में, समझौता होने में, वैसे वैसे दिल्ली जाम होती चली जा रही है। दिल्ली के एक एक बॉर्डर करके सारे बंद होते चले जा रहे हैं। ये वर्किंग क्लास का बॉर्डर है, यानी कि जो नोएडा में रहने वाले, जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करके वो सब पहुंचते थे दिल्ली, और देखिए इसी को बंद कर दिया गया है। चारों तरफ यहाँ पे बैरिकेड लगा के सिर्फ और सिर्फ अर्धसैनिक बल के जवान, किसान, और इसके अलावा किसानों की जो आक्रोश है उसकी तस्वीर ही नजर आ रही है। पीछे भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और किसानों की गाड़ी नजर आएगी। भारी संख्या में यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो किसानों की नाराजगी अभी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जितनी देर हो रही है उतनी दिल्ली की जो है, अगर हम बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर जो है वो बंद होते चले जा रहे हैं। और एक के बाद एक करके, चाहे वो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर हो, दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, कई सारे बॉर्डर बंद होते चले जा रहे हैं राजेंद्र। तो जाहिर तौर से बात है, सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। क्योंकि अगर बात करें तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है किसानों को बनाने के लिए, लेकिन किसान यहाँ पे मान नहीं रहे, बल्कि उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि ये जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, इसको भी इन्होंने कल बंद कर दिया है। और ये अगर राजेंद्र जी अविनाश, हमने देखा दोनों ही तरफ की तस्वीरें आपने दिखाई, बैरिकेड के एक तरफ और बैरिकेड के दूसरी ओर, और यह भी बहुत साफ है कि किसान वहां से पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब जो लॉक जैम बना हुआ है वो अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। शक्ति सिंह के पास चलते हैं, वो भी दिल्ली यूपी की सीमा पर ही है दूसरी तरफ। शक्ति, आप अपनी लोकेशन बताइए दर्शकों को और वहां के हालात दिखाइए। देखिए, हम इस समय गाजियाबाद के यूपी गेट पर हैं, जहां किसानों ने लगातार धरना दिया हुआ। अगर हम तस्वीर दिखाएं कहते दिल्ली बॉर्डर की, तो उधर ट्रैक्टर सुबह सुबह लगा दिया गया है, और ट्रैक्टर लगाने के बाद एक बार फिर नारे शुरुआत कर दी गई है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस को सचेत कर दिया गया है कि हम आ गए हैं और हम इसे आज पार करेंगे। तो रोजाना का ये
जो सीन है ये रोजाना देखा जा सकता है। किसान हुंकार भरते हैं, दिल्ली की तरफ हुंकार भरते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहाँ बैरिकेडिंग लगाई हुई है, जो कि तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले बैरिकेडिंग है, फिर उसके बाद पत्थर लगाए हुए हैं। तो लगातार किसान है, सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त भी किसान इतने आक्रोशित हैं, ये देखने वाली बात है। कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, पहले जो राउंड की जो बातचीत थी उसमें कोई बात बनी नहीं, कल की उम्मीद है कि कुछ बात बनेगी? 50% उम्मीद है, बन भी सकती, नहीं बन सकती। और अगर नहीं बनेगी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो देखिए, अनिश्चितकालीन जो आंदोलन है उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ सुबह से ही चहल पहल लगातार देखी जा सकती है। किसान का जो हुजूम है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और लगातार यहाँ पर किसान एक ही जैसा जवाब है शक्ति। कहीं भी किसान जो जवाब दे रहा है इस सवाल का कि ये कब तक आंदोलन चलेगा, तो उसे मालूम है कि अनिश्चितकालीन ही कहना है। और ये श्रीमान जिनसे आपने बात की, ये कह रहे हैं कि 50% उनको उम्मीद है कि समझौता हो सकता है, लेकिन 50% नहीं भी हो सकता है। यानी आशंका किसानों के मन में बहुत ज्यादा है इस बात की। उन्हें ऐसा लग रहा है कि समझौता नहीं भी हो सकता है और वो इसके लिए तैयार हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश तिवारी और शक्ति सिंह।